हमारे YouTube चैनल यस के एस A1 नॉलेज में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 9th NCERT मैथ का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। तो क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे दो संख्याएं हैं, इनके बीच की हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमने बताया था कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अब हमें यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से बड़ी किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे। चलिए, हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, तो हम इसमें 6 से गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया 6/6। अंश और हर दोनों में 6 से गुणा कर दिए, मतलब 6/6। और 6 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 आएगा और उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने अंश और हर में 6 से गुणा कर दिया। आप 7 भी ले सकते हैं, 10 से भी ले सकते हैं, लेकिन जितनी संख्या हमें ज्ञात करनी है, यहाँ पे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 से बड़ी आपको संख्या लेनी है और अंश और हर में गुणा कर देनी है इन दोनों संख्याओं में। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। अब ये हो गया 6×3 18 और हर में हो जाएगा 6×5 30। और ये जो संख्या है ये 6×4 24 और 6×5 30। अब देखिए हमें करना क्या होगा, अब इसके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो हम इसको अब आसानी से लिख लेंगे। अब देखिए ये 18/30 है, तो हमारी जो पहली संख्या होगी वो हो जाएगी 19/30। उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30 और उसके बाद 22/30 और आखिरी 23/30। तो इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। इसका मैंने एक और विधि भी बताया था पिछले क्लास में, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग करने पर। वो भी काफ़ी आसान विधि है, लेकिन ये काफ़ी सरल और आसान। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो गया, 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य है या असत्य? आइए देख लेते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या होता है वो हमारा 1 से प्रारंभ होता है। 1 2 3 4 और इस तरीके से जितनी भी संख्याएं होती हैं वो के सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और ये इनफाइनाइट तक आप लिख सकते हैं इसको, मतलब ये अनंत तक होती हैं। अब इसके बाद पूर्ण संख्या की बात उसमें किया गया है। तो पूर्ण संख्या जो होती है वो होती है, पूर्ण संख्या वो 0 से प्रारंभ होती है। 0 1 2 3 4 और इस प्रकार से ये भी अनंत तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लीजिए आप, सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से प्रारंभ होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, मतलब जितनी भी ये प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल होती है, क्यों? क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से प्रारंभ होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से। तो ये प्राकृतिक संख्या, पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में समाहित है। इस प्रकार पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य है, सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये हमारा, आइए देख लीजिए, प्रत्येक पूर्णांक हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। पूर्णांक जो हमारा होता है वो, उसमें ऋणात्मक संख्याएं 0 और धनात्मक संख्याएं, जैसे 0, -1, -2, -3, -4 और इस तरीके से ये अनंत तक, और इस 0 के दाहिने तरफ +1, +2, +3 और ये भी हमारी अनंत तक। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी पूर्णांक हैं उसमें धनात्मक, ऋणात्मक और 0 संख्याएं हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 और धनात्मक संख्याएं होती हैं, लेकिन पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। इस प्रकार इसका दूसरा जो पार्ट है वो असत्य है, मतलब गलत है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आइए इसको देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे हम क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं 3/2। तो 3/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये भी असत्य है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.0 समाप्त हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई वीडियो जो भी अपलोड हो वो आप तक पहुँचे। थैंक यू।